नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब हम लोको इनर्जाइज करने जा रहे हैं उससे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले हम ये जो HBA दिख रहा है, इस HBA को ऑन करते हैं तो बैटरी की सप्लाई एडिशनल CCBA से होती हुई इधर जुबा तक और निगेटिव सप्लाई इधर UBA तक पहुंची रहती है। जैसे हम इस जुबा को ऑपरेट करते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये सप्लाई हमारी UBA तक पहुंच जाती है और इस UBA में हमारा बैटरी वोल्टेज शो कर देता है। अब आप लोगों को दोस्तों पता है कि मिनिमम वर्किंग वोल्टेज कितना होता है, 90 वोल्ट, जबकि पूरा अगर सही है तो कितना वोल्ट होगा, 110 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 10 बैटरियां हैं और 10 बैटरियों का कुल वोल्टेज 110 वोल्ट होगा और मिनिमम वर्किंग वोल्टेज 90 वोल्ट होता है। अगर हम जुबा को दबाकर देखते हैं कि वोल्टेज हमारा 90 से ऊपर है तो हम आगे का स्टेप यानी बेबी कंप्रेसर चलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमने देखा कि वोल्टेज कम है 90 से तो हम TLC को सूचित करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से बैटरी वोल्टेज 0 शो कर रहा है, यानी इस UBA में जब हमने जुबा को दबाया तब क्या हुआ कि बैटरी वोल्टेज 0 शो कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे मतलब कि सर्किट में कहीं ना कहीं खराबी है तो हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सर्किट हमने बनाया इसमें कुल कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये बैटरी खुद, दूसरा एडिशनल CCBA, तीसरा HBA, चौथा जुबा और पांचवा UBA खुद। तो HBA और जुबा और UBA को तो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ स्विच बोर्ड पे लगे हैं और हम भी इस समय स्विच बोर्ड के सामने ही खड़े हैं। तो जुबा को 2-3 बार ऑपरेट कर लेंगे और HBA को 2-3 बार ऑपरेट कर लेंगे, UBA को टैप कर देंगे। लेकिन अगर इससे हमारा बैटरी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है तो अब हमको इस सर्किट में जो एडिशनल CCBA और BA यानी बैटरी जो बचा है ये दोनों चीज़ की जांच करनी पड़ेगी और इन दोनों चीज़ को जांच करने में हमको समय अधिक लगेगा। तो इसलिए इन दोनों को ना जांच करके हमको कुछ और चीज़ें, जैसे अगर हमने BL की अनलॉक करके पायलट लैंप जलाया और अगर ये CCLS सही है और पायलट लैंप जल गया, इसका मतलब कि एडिशनल CCBA और बैटरी और HBA सब सही होगी। या हमने स्पेयर फ्यूज जो कि उसी स्विच बोर्ड में नीचे रखे हुए हैं, अगर उसको इस ECC सॉकेट में लगाया, ये जो सॉकेट है इस ECC सॉकेट में लगाया और ये LECC का लैंप जल गया, इसका मतलब भी हमारा बैटरी और क्या एडिशनल CCBA ये सब सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं कि बैटरी वोल्टेज 0 शो करने पर क्या और कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो बैटरी वोल्टेज 0 शो करने पर क्या कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले HBA का 1 नंबर पर होना कंफर्म करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और यदि वो 1 पर है तो 2-3 बार उसको ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, 1-2 बार ऑपरेट करके देखेंगे। जैसा कि अभी आपने फिगर में देखा था कि उस फिगर में HBA आया था और दूसरा क्या आया था, जुबा स्विच। तो जुबा स्विच को 2-3 बार ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट करेंगे। तीसरा क्या आया था उसमें, UBA, तो UBA को टैप कर देंगे, टैप करके चेक कर लेंगे। अब अगर इतने में नहीं होता है, अब अगर इतने से नहीं हो रहा है तो हम अब एडिशनल CCBA अभी चेक करने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, तुरंत स्पेयर फ्यूज ECC पर लगाकर LECC का जलना चेक करेंगे। अगर LECC जल गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस लाइन में HBA जो था और एडिशनल CCBA था और बैटरी वो सब सही है। इससे भी नहीं हो रहा है तो हम अगला क्या करेंगे कि कैब लाइट जलाकर चेक करेंगे। क्या करेंगे, कैब लाइट जलाकर
चेक करेंगे। कैब लाइट से भी नहीं हुआ तो आपको पता है कि CCLS को डायरेक्ट सप्लाई गई है, तो BL की को अनलॉक करके क्या करेंगे, BL की को अनलॉक करके पायलट लैंप का जलना चेक करेंगे। ठीक है, और इससे भी नहीं हुआ तो आपको पता है HbA1 पे करते ही कौन सी रिले इनर्जाइज होती है, Q118। तो Q118 रिले का इनर्जाइज होना चेक करेंगे। Q118 रिले का इनर्जाइज होना चेक करेंगे। इसमें से ये चारों एक्चुअल में जब हम बैटरी वोल्टेज देख रहे हैं तो ये चारों उस सर्किट में नहीं है, लेकिन इन चारों को चेक करने से अगर इन चारों में से कोई भी एक काम हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा HbA सही होगा, हमारी बैटरी का कनेक्शन सही होगा और हमारा एडिशनल CCBH सही होगा। ये तीनों सही होंगे तभी इन चार में से कोई एक चीज़ हो जाएगी। अगर ये चारों नहीं हो रहा है इसका मतलब, और HbA को हम चेक कर चुके हैं, इसका मतलब बैटरी एडिशनल CCBA खराब है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इससे काम नहीं बना अब हम एडिशनल CCBA फ्यूज को चेक करेंगे। ठीक है, अगर ये भी सही है तब क्या करेंगे, तब हम बैटरी के कनेक्शन की जांच करेंगे। बैटरी के कनेक्शन की जांच का मतलब कि बैटरी बॉक्स में जो तार गए हैं वो देखना कि कहीं निकले वगैरह तो नहीं है। स्विच बोर्ड के नीचे जो दो मोटे तार आते हैं उनको हिला के देख लेंगे ढीला तो नहीं है, और अगर वो भी सही है तो टोटल बैटरी का होना देखेंगे। यानी बैटरी बॉक्स में कुल बैटरी कितनी होती हैं, 10 बैटरियों का होना चेक करेंगे। इस तरह अगर ये प्रोसेस हम करेंगे, कब, जब हमारा बैटरी वोल्टेज 0 शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह बैटरी वोल्टेज 0 शो होने पर ये सारी कार्रवाइयाँ की जाएगी। अब ये सब करने के बाद भी अगर UBA में बैटरी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि हो सकता है हमारा UBA मीटर ही गड़बड़ हो जिसके कारण हमको बैटरी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि बेबी कंप्रेसर को चलाएंगे। जैसे मान लिया हमने पायलट लैंप देखा, वो जल गया था, स्पेयर लैंप जल गया था, तो इसका मतलब बैटरी तो सही है हमारे पास, कितना है ये हमें नहीं पता चलेगा। तो हम बेबी कंप्रेसर चलाएंगे और बेबी कंप्रेसर चला के प्रेशर बनाकर हम पेंटो उठा के आगे का काम करेंगे, लोको एनर्जाइज करेंगे। हाँ, इसमें ये है कि हम ये नहीं कंफर्म हो पाएंगे कि इस समय वोल्टेज कितना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और इसी तरह के ट्रबल शूटिंग से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।